नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर ग्रुप सी डीएससी 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ग्रुप सी का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड किया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा सवाल बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप लोग अगर पूरा अपना बेस्ट देते हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो आपको 10 में से 10 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। 10 का 10 सवाल 100% सही होगा। बस करना क्या है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, जो भी मैं बताऊं उसको पूरा नोट डाउन करना है। और एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको फिर से देखना है। मुझे क्या चाहिए इस वीडियो से, आप लोगों का प्यार। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बदले में आप लोगों को मैं जो दे रहा हूँ वो बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। बस आप लोगों को पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आ जाएगा देसी रियासतों के बारे में। दोस्तों, आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा, भारत के आज़ादी के पूर्व देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 562। कहीं कहीं पर 563 भी रहता है, तो जो भी ऑप्शन मिले आप क्लिक कर देंगे 562 या फिर 63 में, ठीक है। दोस्तों, देसी रियासतों का एकीकरण करने वाला कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है यार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही देसी रियासतों का एकीकरण किया था। एकीकरण का मतलब क्या है? जो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ था ना, उनको एक करके एक राष्ट्र बनाया गया था, ठीक है। सचिव था वीपी मेनन, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। लेकिन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको एक चीज़ याद रखना है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? रक्त और लौह की नीति अपनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। सभी जो देसी रियासत थे, ठीक है ना, वो लोग तो भारत में मिल गए, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा मतलब लफड़ा करने वाले रियासत ये सब थे। एक था हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। और वो जो ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन का नाम होता है ना दोस्तों, कोई भी मिलिट्री कार्य करता है तो उसको ऑपरेशन नाम दिया जाता है। तो ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था, याद रखिएगा। जूनागढ़ में क्या हुआ? जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, यानी एक एक जन को वोट डलवाया गया कि आपको भारत में रहना है या फिर पाकिस्तान जाना है। तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। और कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत पे मिलाया गया, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, ठीक है। हरि सिंह, उन्होंने पहले तो स्वतंत्र रहने का मतलब ये किया था, बोला था कि हम लोग को ना पाकिस्तान के साथ रहना है ना ही हिंदुस्तान के साथ, हम लोग अकेले रहेंगे। जब कश्मीर पे पाकिस्तानियों का बार बार हमला हुआ, तो फिर ये जो हरि सिंह थे, हरि सिंह ये से मिले, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिलाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग कांग्रेस को देखते हैं। आपसे सवाल में पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस के जो संस्थापक थे, आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूम याद रखिएगा। पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, याद नहीं रहेगा, ह्यूम याद रखिएगा। और उसके जो पहले अध्यक्ष थे बमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी, उसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो 1924 के बेलगांव जो ये हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था ना, उसका अध्यक्षता किया था कौन? ये महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज।
दोस्तों आर्य समाज आपके एग्ज़ाम में पहले बार जो आप लोगों का DSC 1 में पूछा गया था ब्रह्म समाज। गारंटी है कि इस बार आर्य समाज आपसे पूछेगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 10 अप्रैल 1875 में हुआ था। किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और कहाँ पर किया था? मुंबई में किया था। ये आपको याद रखना है कि उसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किए थे? तो 1875। डेट याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन साल आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्रह्म समाज को भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, जो बाद में ब्रह्म सभा के में बदल गया था। ठीक है, और ये कलकत्ता में हुआ था। डेट की अगर बात करें तो 1828 आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया एक कानून था, जिसके तहत जो भारत में कई भाषाओं में जो समाचार पत्र निकल रहे थे ना, उनको एक कानून के तहत अब समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित करना था। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1878 को ये लागू किया गया था। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और ये अधिनियम वही था कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशन करने की छूट दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारतीय इतिहास में जो भारत के प्रेस के मुक्तदाता किसे कहते हैं? उसे कहते हैं लॉर्ड मेटकेफ। दोस्तों लॉर्ड मेटकेफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तदाता। इन्होंने बहुत सारा मतलब यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों को लिखने का स्वतंत्रता दिया था कि आप लोग अपने हिसाब से मतलब ये के बारे में लिख सकते हैं, आप लोग अपना जो ये है। तो जो भारतीय प्रेस का मुक्तदाता है वो लॉर्ड मेटकेफ को कहा जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, भारतीय प्रेस का मुक्तदाता लॉर्ड मेटकेफ। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत का पहला ट्रेन कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहाँ से चला था? मुंबई से थाने के बीच में चला था। मुंबई से थाने स्टेशन के बीच चला था। 34 किलोमीटर का ट्रेवल किया था। और ट्रेन का नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ब्लैक ब्यूटी इसका नाम था। ठीक है, तो कब चला था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक चला था ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना किलोमीटर, अगर हार्ड क्वेश्चन बनाए तो 34 किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, और उसी के याद पे हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी NRI डे। ये आपको याद रखना है। तो वापस कब आए थे? 1915 को आए थे। अगर तारीख पूरा पूछे तो 9 जनवरी 1915। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपको ध्यान देना है असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन है क्या? तो मैं बता दूं, असहयोग आंदोलन था दोस्तों गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे ना, इसका मेन रीज़न है हम लोग का सहयोग करना है। तो हम लोग किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, हर एक चीज़ में मतलब उन लोगों का बहिष्कार करेंगे। तो यही जो असहयोग आंदोलन था, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इतना ही आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने ये खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। इसके पीछे का कारण क्या था दोस्तों? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के जो आध्यात्मिक पोस्ट था, खलीफा आप लोग समझ रहे हैं ना, तो ये जो तुर्की के जो ये थे खलीफा थे, उनका पोस्ट को ही समाप्त कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसके विरुद्ध में एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने सभी एकजुट होकर के ये आंदोलन को मतलब ये आंदोलन का हिस्सा बने थे। तो खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया था?
तो मोहम्मद अली और शौकत अली, यही आपको याद रखना है। और थोड़ा सा वो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये घटना हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और ये जो आंदोलन था ये डांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और ये आंदोलन 1934 तक चला था, ये आपको याद रखना है। डांडी मार्च भी अगर पूछे तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, वो लोग ने डांडी नामक एक स्थान पे जा कर के नमक बनाया था, नमक का कानून तोड़ा था, ठीक। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारत छोड़ आंदोलन। भारत छोड़ आंदोलन 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से दिया गया था। ये भाषण याद रखिएगा, करो या मारो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आपसे सवाल कैसे पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा भारत छोड़ आंदोलन का स्टार्टिंग कब हुआ, तो 12 अगस्त 1942, ठीक है। आपसे पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। कहाँ दिया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर नहीं, ठीक है, और वो है मुंबई में। नेक्स्ट सवाल है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। दोस्तों ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राष्ट्र के मांग के समर्थन में किया गया ये आंदोलन था, जो मुस्लिम लीग द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारा तोड़फोड़ किया गया था, हजारों लोग मारे गए थे। तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आप लोगों को याद रखना है। तो ये किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। क्यों किया था, पाकिस्तान का मांग को लेकर के। और ये कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान का मांग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा नाम चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, और उन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो ये याद रखना है। और कब किया था, तो 1933 को ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित जो लाहौर अधिवेशन था वो कब से कब तक था, तो ये 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर के जो मिंटो पार्क में एक अधिवेशन बुलाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और जो इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों ये मुस्लिम लीग क्या है, जैसे भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था ना, वैसे ही मुसलमानों ने भी एक मतलब वो लोग का ये बनाया था 1906-7 में मुस्लिम लीग बनाया था, ढाका बांग्लादेश से शुरू हुआ था। तो ये लोग भी अपना वार्षिक रूप से मतलब अधिवेशन करते थे। तो ये जो 40 वाला जो अधिवेशन था, जो लाहौर अधिवेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे सवाल में पूछे कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 29 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और यहीं पर पहले बार उन लोगों ने क्या किया था, झंडा फहराया था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा भारतीय संविधान का पहला बैठक। तो भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को ये दिल्ली में हुआ था, और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, ठीक है। बाद में सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का संविधान। भारत का संविधान कब लागू हुआ, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। पूछेगा कि अगर भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों अगर पारित पूछे तो ये सवाल का आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। और 26 जनवरी को इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों अगर पारित पूछे तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, और अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। लागू और पारित में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने दोनों सवाल को जानबूझ करके एक साथ लिया ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए,
जो भी आप लोगों का स्टूडेंट का ग्रुप है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, आपको वीडियो से कितना हेल्प मिलता है इस टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट यही सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति थे, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले बैठक में इसको अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, जो एकदम परमानेंट अध्यक्ष बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपसे पूछिएगा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्थापना कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों उसके साथ साथ 7 और भी सदस्य थे जिन्होंने प्रारूप समिति का मदद किया था, और वो भी सदस्य थे। तो उन 7 सदस्यों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो 7 सदस्य कौन थे, भीमराव अंबेडकर वो अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण अयंगर वो सदस्य थे, अलिद कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी याद रखिएगा, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल, ठीक है, और बाकी 2 थे BL मित्रा जो बाद में इस्तीफा दे दिया था, उसके स्थान पर N माधवराव आए थे, और लास्ट थे DP खेतान जिसका निधन के बाद TT कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। तो यही है दोस्तों आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।